शांति। शक्तिशाली क्लास कह दिया बहन जी ने। हम सभी प्रभु मिलन के सुखद अनुभव लंबे समय से करते आए हैं। जो जितने समय से भी हैं बाबा के पास, बहुत बहुत अच्छे अनुभव। मैं तो जब इस हॉल में बैठता हूँ याद आता है इस गीत की जो आखिरी लाइनें थी, पलकों न बंद होना। सुनिए आप सभी ने, ये जो सीन है, भगवान आकर बैठा है सभा में, उसके प्यार की शांति की तरंगे फैल गई हैं। हम सब कहते थे आंखों बंद न होना, पलकों बंद न होना, इसे देखते ही रहें। वो सीन हम सब ने देखे हैं। अब हम सभी को आने वाले समय में अपने महान कर्तव्य करने के लिए अपने को तैयार करना है। आज की मुरली का एक महावाक्य सबको याद है, युग बदल रहा है, ये दुनिया बदल रही है। बाबा बार बार बोला, 4 बार तो कहा होगा, दुनिया बदल रही है। तो एक बात जो मैं कोरोना काल में सबको सिखाता आया, सबने सीख ली होगी, फिर भी जैसे जैसे समय और घटनाएं बदलेंगी, हम सभी को अपने को उस अनुसार ही सेट करते चलना है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा अपनी एक स्पीच में, ओपन टू द चेंज। जो चेंज हो रही हैं उसके लिए अब तैयार हो जाओ, खोल दो अपने को। जो पहले से चला आ रहा वही नहीं, सब कुछ बदलेगा, जीने का तरीका भी बदल जाएगा, और बदलते बदलते हम सभी स्वर्णिम युग में पहुंच जाएंगे। तो मैं एक महावाक्य, टीचर बहनें दीदियां सब बैठी हैं, जो मुझे बहुत भाता रहा था बहुत सालों से, आने वाले समय में जो महान कार्य हमारा आह्वान कर रहे हैं, उसके लिए सभी अपने को तैयार करें। बाबा से बहुत कुछ लिया है, देने का समय पहुंच गया है। अब वो समय आएगा ऐसा नहीं, पहुंच गया है। हम सभी अब, आज मैं एक टॉपिक लेकर चलता हूं, अपने जीवन को योग युक्त जीवन बनाएं। योग की शक्ति जिससे हमें सर्व खजाने मिलते हैं, उसको हमें बहुत बढ़ाना है। लेकिन मैं कुछ चीजें उन सब को भी याद दिलाना चाहता हूं जो अति लगन में रहते हैं। अति, थोड़ी अति, ओवर जिसको कहते हैं। कोई आए मेरे पास, मैंने 12-12 घंटे बैठकर योग किया 3 मास, लेकिन उसके बाद योग लगता नहीं, विचारणीय है। 3 मास जितने रोज 12 घंटे योग किया, चलो उसमें 8 घंटे तो अच्छा हो ही गया होगा, उसके बाद तो योग सुंदर हो जाना चाहिए। तो सभी टीचर बहनों को भी ये सीक्रेट मालूम रहे, योग अभ्यास के लिए ब्रेन को बहुत एफिशिएंट, बहुत पावरफुल, जिसको हम हेल्दी और साउंड ब्रेन कहते हैं, वो होना चाहिए। कभी कभी योग करने वाले भोजन छोड़ देते हैं, सोचते हैं सन्यासी भी तो भोजन छोड़ देते थे। भोजन छोड़ने से ब्रेन तेजी से कमजोर होता जाएगा।
कई लोग अपनी नींद को बहुत कम कर देते हैं। नींद कम होने से ब्रेन कमजोर होता जाएगा। इसलिए ठीक ठीक नींद हर एक की अपनी अपनी आवश्यकता है। उचित भोजन हेल्थ के अनुसार, ये दोनों परम आवश्यक हैं एक योगी के लिए। हम सभी को ब्रेन की शक्ति बढ़ाने के लिए ही बाबा ने प्योरिटी का महामंत्र दिया। प्योरिटी ही ब्रेन की शक्तियों को बढ़ाती है। कोरोना काल में आप सब सुनते हैं इम्यूनिटी पावर बहुत होनी चाहिए, पर लोगों को ये भूल गया कि ये इम्यूनिटी गई कहाँ। ये गई विषय विकारों में, और पवित्रता इस इम्यूनिटी को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब तक भारतवासी अपने इस मूल कल्चर को नहीं पहचानेंगे, ये बात तो हमारे शास्त्रों में भी है, उसको जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये इम्यूनिटी बाह्य साधनों से तो बढ़ेगी नहीं। इम्यूनिटी माना रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों को रोकने की जो शक्ति होती है शरीरों में। तो हम सभी अब महान कार्य करने के लिए तैयार हों। बहुत लोग पूछा करते हैं कुछ क्वेश्चन, मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? समस्याएं तो पहले भी थी, लेकिन अब मैं फिर से एक सीक्रेट सभी भाई बहनों के सामने रख रहा हूं। जैसी स्थिति आत्मा की होती है, वैसी ही स्थिति ब्रेन की भी बनती है गर्भ में। अब आत्मा ही नीचे उतर आई, उसकी कला 10 डिग्री पर रह गई, उसकी बैटरी 8 डिग्री पर आ गई, तो ब्रेन सबके कमजोर हैं। अब से 100 साल पहले जो ब्रेन की शक्तियां थी वो अब नहीं हैं। इसलिए बहुतों के ब्रेन, मस्तिष्क सेंसिटिव, नाजुक, फीलिंग वाले, जल्दी प्रभाव आ जाने वाले बन गए हैं। तो हमें अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ब्रेन को भी एनर्जी देनी है। हमारी बहुत सारी योग की साधनाओं से ब्रेन को एनर्जी मिलती है, जैसे अशरीरीपन, स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस, 5 स्वरूपों का अभ्यास। ये जो आत्मिक स्वरूप हैं हमारे, इनसे भी ब्रेन पावरफुल होता है, योग से भी होता है, पर योग सहज लगाना आना चाहिए। अगर योग में खींचातान करते हैं तो ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है, ब्रेन की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। तो चलें, हम सभी पूर्वज हैं और इस सृष्टि के आधार मूर्त। मैं सभी इस देवियों को याद दिलाना चाहता हूं, आपके एक एक संकल्प का इफेक्ट संपूर्ण विश्व तक पहुंचता है। हो जाएं अशरीरी, अपने आत्मिक स्वरूप पर नजर डाल दें, निहारें अपने को। मैं तेजस्वी आत्मा, इस देह से न्यारी, कुछ क्षणों के लिए देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं।
और मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम, जहाँ चारों ओर परमात्मा वाइब्रेशंस फैले हैं, स्वीट साइलेंस है। मैं अपनी मूल स्थिति में ओम शांति। एक प्रश्न और आता है, योग क्योंकि बहुत गुह्य विद्या है, कुछ भाई बहनों का योग परम धाम में बहुत अच्छा लगता है और कुछ का सूक्ष्म लोक में। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम सूक्ष्म लोक में ही बाबा से योग लगाएंगे तो क्या विकर्म विनाश होंगे? ये प्रश्न पूछा जाता रहता है सदा ही। आप बहनों के पास भी ये प्रश्न आता होगा। विकर्म विनाश ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही लक्ष्य नहीं है। ध्यान देंगे सभी, गहन शांति की शक्ति स्वयं में भरना, परमात्मा प्रेम से स्वयं को संतुष्ट कर देना, उससे प्योरिटी के वाइब्रेशंस लेकर अपने को परम पवित्र बना देना, और भी बहुत सारी चीजें। हमें सभी अनुभवों से अपने को संपन्न करना है। विकर्म विनाश स्वतः ही हो जाएंगे जब आत्मा एक संकल्प में स्थित हो जाती है, तो विकर्म दग्ध होने लगते हैं। इसलिए हम सब मुरली में सुनते हैं, साकार मुरली में, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इसलिए इस बारे में ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं कि हमारे पाप कटते हैं या नहीं, कट ही रहे हैं। हम भिन्न भिन्न तरह के योग में अनुभव प्राप्त करें। आप सब जानते हैं, अगर हम बाबा से बहुत सुख भरी बातें कर रहे हों रूरिहान, तो आत्मा को कितना आनंद प्राप्त होता है। विकर्म विनाश की बात छोटी लगने लगती है, भगवान से बात हो रही है। जब हम उसके साथ बैठ जाते हैं, उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस हम में समाने लगते हैं, तब कितनी सुखद अनुभूति होती है। ये सब चीजें भी हमें भरपूर करनी है स्वयं में। इसलिए जिसको जिस तरह के योग में अति आनंद आ रहा हो, उसको कंटिन्यू करें। कई कंफ्यूज हो जाते हैं, सुख संवतन में करने से पाप नहीं कटेंगे और परम धाम में होता नहीं उनसे, तो छोड़ देते हैं। जिस तरह से भी योग का आनंद आपको आ रहा हो, मन शांत और आनंदित हो रहा हो, वो ही परफेक्ट योग है। चलें फिर से, मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान।
चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता, एक विजन बनाएंगे बहुत सुंदर। मैं फरिश्ता एक ऊंची पहाड़ी पर विराजमान, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, अंग अंग से चारों ओर किरणें फैल रही हैं। सारे संसार को दृष्टि देंगे। मैं पूर्वज, विश्व कल्याणकारी, इष्ट देव देवी, इस स्मृति से संसार पर किरणें डाल दें दृष्टि देकर। वापिस ओम शांति। आज का दिन सभी अपने अपने स्थानों पर जब होते अनुभव करते होंगे कि बाबा सवेरे से ही हम सबको अपने सुंदर वाइब्रेशंस देने लगते हैं। पालना का सुंदर समय चल ही रहा है। पहले से भी ज्यादा बाबा मदद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपनी महान आत्माओं को। इस बात पर आप गौर करें जरा। जो तैयार होना चाहेंगे उन्हें वो तैयार कर देगा। बहुत पहले मैं सोचा करता था, जब बाबा की मुरलियां चलती थी, बाप समान बनो, महसूस होता था कि बाबा को हमें अपने जैसा बनाने की कितनी श्रेष्ठ कामना है। वही कामना यदि हमारे अंदर भी हो जाए, बाप समान बनने की, हमारे अंदर बनने की, उसके अंदर बनाने की, तो काम जल्दी हो जाएगा। लगन को तीव्र करेंगे। फिर से याद दिला दूं, हम सभी की स्थिति संसार की स्थिति का निर्माण करती है। अपने को साधारण समझकर साधारण रूप से जीवन जीने वाले बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत गहरी फीलिंग करें, सभी स्वीकार कर लें। हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प का इफेक्ट संसार तक जाता है। इसलिए जिनको श्रेष्ठ योगी बनना हो, अपने मन से ईर्ष्या और नफरत को सदा के लिए विदाई दे दें। एक व्यक्ति के लिए भी हमारे मन में नफरत होगी, योग टूटता ही रहेगा। हमारी शुभ भावनाएं तो संसार के लिए सहारा हैं, उन्हें राहत दिखाने वाली हैं, उनकी ग्रहण शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। हम अपनी शुभ भावनाओं के महत्व को समझ लें तो बाबा की छत्र छाया में हम सब हैं। समय बदलता जा रहा है। मुझे तो बहुत पहले से आभास था,
कि 20 से 30 के बीच का पीरियड, 2020 से 30, इसमें कम से कम 10 बड़े झटके लगेंगे सृष्टि को। और उन झटकों का आधार युग परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन ब्राह्मणों को जगाना भी होगा। अब पहले इस झटके में बहुत ब्राह्मण तो निकल गए, बहुत ब्राह्मण श्रेष्ठ योगी बन गए, जिनके लंबे समय के नेगेटिव संस्कार थे वो उन्हें ले जाएंगे, और जिनकी लंबे समय की साधना थी वो उन्हें महान बना देंगे। समय की भी मदद मिलेगी। समय शिक्षक बनेगा वो अलग बात, लेकिन समय महान आत्माओं को मदद भी बहुत करेगा। इसलिए अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी सभी करेंगे सब कुछ प्राप्त करने का। और सभी ने महसूस कर लिया होगा, गृहस्थ में रहने वालों ने भी, न काम आएगा धन, न जन, न पद पोजीशन, न परिवार। काम आएगी श्रेष्ठ स्थिति, काम आएंगे मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य कर्म। और बाबा तो सबसे बड़ी चीज है ही, जिनके पाप बढ़े हुए होंगे, जिन्होंने पाप करने का आनंद लिया है, बहुतों ने लिया है, वो पाप उन्हें नष्ट करेगा। ये समय भी तेजी से आता जाता है, तो हम सभी बाबा के बल को अनुभव करें और अब चलें बाबा का आह्वान। बाबा को बुलाएंगे हम अपनी सभा में, हर एक के पास बाबा आएंगे, बहुत अच्छी तरह से दृष्टि लेंगे और उनका हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। ले चले बुद्धि को परम धाम। शिव बाबा पर स्थिर कर दें कुछ क्षणों के लिए, उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे। महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सृष्टि के बीज, बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप में सवार होकर आ गए हैं हमारे सम्मुख, बहुत तेजस्वी स्वरूप में। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया।
उनके हाथ से परम सुखकारी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दे रहे हैं। परम सद्गुरु वरदान दे रहे हैं। बोले बच्चे, मेरे से जो चाहो ले लो, ले ले मन इच्छित वरदान। और दृष्टि देकर बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। एक चीज पर थोड़ा अच्छा चिंतन कर लें आज। एक टीचर बहन ने दशहरे के समय 21 दिन की भट्टी रखी, संस्कार दहन भट्टी। बड़ा अच्छा लगा मुझे नाम सुनकर। रावण दहन के अलावा संस्कार दहन भट्टी, और सभी को लक्ष्य दिया। कोई अपना एक संस्कार चेंज कर दे 21 दिन में, वो संस्कार जो हमें भी आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो संस्कार जो दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। अपने संस्कारों का सबको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता वो तो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानियों को अपनी हर सूक्ष्म कमजोरी का भी आभास रहना चाहिए और उसको बदलने का संपूर्ण प्रयास विधि पूर्वक। बहुत अच्छा हुआ। मैं भी सभी को बाबा की ओर से कहूँगा, आज अपने किसी एक संस्कार का दहन करना प्रारंभ कर दें। एक दिन में नहीं होता, उस पर साधना करेंगे और विशेष रूप से ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देंगे, सवेरे उठ के दे दो। फीलिंग का संस्कार हो, जल्दी परेशान होने का संस्कार हो, मूड ऑफ करने का संस्कार हो, बुरा बोलने का संस्कार हो, ईर्ष्या का संस्कार हो, दुख देने का संस्कार, अहम, क्रोध, मैंपन, बहुत सारी लिस्ट है। एक
एक ही संस्कार हर आत्मा के पास ज्यादा विघ्नकारी होता है। उसे हटाते ही हमारी लाइन क्लियर हो जाती है। और आज की सभा में मैं सबको कहना चाहूँगा, आज एक कोई सुंदर चीज सीख लें अपने लिए। सभी भाई बहनें एक सुंदर चीज सीख लें। मुरली भी चलेगी बहुत सुंदर, क्या चलेगी वो हमें पता नहीं है, उससे भी हमें बहुत कुछ मिलता है, वो भी सीख लें। नहीं तो स्वयं अच्छे बोल बोलना सीख लें, दूसरों का उमंग बढ़ाना सीख लें, दूसरों को मोटिवेट करना, प्रेरित करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना सीख लें। कोई एक सुंदर चीज, जैसे आज से मेरे बोल सभी को सुख देने वाले होंगे। डबल अहिंसक की बात मुरलियों में बहुत चल रही, साकार मुरलियों में आजकल। किसी को दुख नहीं देना है। आज तो था शायद दुख सहते सहते बहुत टाइम गंवा दिया है तुम सब ने। तो हम सभी देखो, मैं बाबा का एक रहस्य बताऊं आपको, जो मुझे मिला था 50 साल पहले। जो वाचा का कम प्रयोग करेंगे, जो वाचा के द्वारा सुख देंगे, एक दिन आएगा वो वाचा के द्वारा वरदान देने लगेंगे, वाचा की सिद्धि मिल जाएगी। ये बहुत सुंदर बात है, हमें सबको बोलना है। बिना बोले तो जीवन नहीं है। हम ऐसा बोलें कि हमारे बोल वरदान बन जाएं। हम ऐसे बोलें, बाबा ने तब कहा था तुम्हारे बोल रिकॉर्ड करने योग्य बन जाएं, लोग बार बार सुने। तो हम ऐसा अपना बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे एक बात के साथ, और फिर हम अभ्यास करेंगे। योगी वही बन सकते हैं जो अंतर्मुखी हों। अंतर्मुखता का अर्थ गहरा होता है, चुप रहना तो उसका मोटा अर्थ है। अंदर जो आत्मा है उसकी भाग दौड़ बाहर की ओर न हो, आकर्षण बाहर की ओर न हो, विचार बाहरी दुनिया के न हो, आत्म केंद्रित हो जाएं, आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट होने लगे, आत्मा के स्वरूप पर हम स्थित हो जाएं। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। मैं आप सभी को बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं। आप सभी ने मुरली में सुना और सुनाया है। मुझे तो ये महावाक्य सुन के एक अलग लाइट प्राप्त हुई जीवन में। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। बाबा ने कहा, वरदान में था, लास्ट लाइन 10-15-12 दिन पहले की बात है। जो बहुत ज्यादा अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से देह त्याग करेंगे। कितने राज हैं इस बात में। विनाश काल में विनाश, उसको हम जानते हैं। कोई बिल्डिंग गिर गई उससे विनाश हो रहा, किसी का एक्सीडेंट से विनाश हो गया, कहीं भूकंप आ गया उससे विनाश हो गया। ये नहीं होगा। वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम सभी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। तो चलें फिर से देह से एकदम न्यारे अपनी निराकार स्थिति में देह जैसे कि है ही नहीं,
डीप साइलेंस में। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं आत्मा बाबा के द्वारा चुनी हुई महान आत्मा, इस संसार का कल्याण करने वाली आत्मा। बाबा के बहुत समीप, उसके वरदानों में पलने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। हमारे बीच में दीदी भी आ गई हैं, चक्रधारी भाई, स्वागत है दीदी आपका। बाबा ने हमारी साधनाओं में एक बहुत सुंदर साधना हमें दी है, सिखाई है। 5 स्वरूपों का अभ्यास, संपूर्ण स्वदर्शन चक्र। मुरलियों में आजकल सोते समय क्या क्या करो ये भी आ गया है। बाबा ने कहा साक्षात्कार भी हो सकता है, तुम्हें ये चिंतन करते करते सो जाओगे तो हम तुरंत फॉलो कर लिया करें जब बाबा ऐसी बात हमें कहते हैं। एक बहुत बड़ी चीज इस संसार को आजकल परेशान कर रही है लोगों को, और वो है पास्ट की स्मृतियां। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, अब वो समय आ गया, वो जागृत हो रहा है। जैसे हम जानते हैं जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है तो बहुत सारी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। अब सृष्टि का अंतिम समय तो हर एक के अंदर बहुत कुछ जागृत होने लगा है, और यही उन्हें धर्मराज की सजाओं का अनुभव करा रहा है। पास्ट को भूलना बहुतों के लिए कठिन होता जा रहा है, क्योंकि वो फोर्सफुली आ रहा है, और हम सभी सबको सिखाएंगे भी। पास्ट को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है 5 स्वरूपों का अभ्यास। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो बहुत सारे संकल्प इस स्वरूप में समाने लगते हैं। थोड़ा अच्छा अभ्यास कराएंगे सबको तो बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। पास्ट भूलने लगा, हल्का पड़ने लगा। वो जो फोर्सफुली आ रहा था वो लाइटली आ रहा है, हल्का हो रहा है। हमारा देव स्वरूप हमें भूलना नहीं है। ब्रह्मा बाबा का नशा, भविष्य का नशा, उन जैसा नशा तो
मैं तो कहता हूँ शायद किसी को हुआ ही नहीं। जानकी दादी सुनाती थी, मुझे वो बात बहुत प्रिय लगती है। 3 बजे दिन में हिस्ट्री हॉल के बरामदे से दादी गुजर रही थी, पीछे रूम था। देखा बाबा अकेले कमरे में डांस कर रहे हैं। ट्रांसलाइट का चित्र आया था लक्ष्मी नारायण। दादी पीछे हट गई कि बाबा जिस आनंद में है उसी में रहने दूं, मैं नहीं जाऊं। लेकिन बाबा ने देख लिया और कहा, ओ बच्ची, कहा बाबा आप क्या कर रहे थे? बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, ये शरीर छोड़कर मैं क्या बनने वाला हूं। ये भविष्य की स्मृति उन्हीं संस्कारों को धारण करना सहज करा देती है। संस्कार बदलने का भी सर्वोत्तम तरीका 5 स्वरूपों का अभ्यास है। इसलिए पिछले समय में बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया। कभी कहा 8 बार सारे दिन में याद करो, कभी कहा 12 बार करो। इतना महत्व दिया तो जिस चीज को बाबा महत्व देते हैं उसे हमें भी महत्व देना है। हमारा पूज्य स्वरूप, सब इष्ट देवियां बैठी हैं मेरे सामने, ज्यादा महान से महान देवियां हैं आप सभी। आपको इस स्वमान का बहुत अभ्यास करना है। मैं इष्ट देवी हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। अपने अपने सेंटर में बहुत अभ्यास करें, यही स्वरूप इमर्ज होता जाएगा और संसार को ये स्वरूप दिखाई देगा। सेवा तो आप ही बढ़ जाएंगी। सेवा अब हमें नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सेवा हमारी स्थिति के द्वारा, बाबा ने कहा था, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं के द्वारा सेवा होगी। हमारी स्थिति सेवा करेगी। तो अब हम चलेंगे, 2 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप। बिल्कुल अपने में मग्न हो जाएं। अपने पूज्य स्वरूप में पहले चलेंगे। मैं इष्ट देवी, अष्टभुजाधारी, मंदिर में स्थित, सभी को वरदान देने वाली, सभी के कष्ट हरने वाली, सामने खड़े हजारों भक्त गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, आप असुर संहारिणी हो, विद्यादायिनी हो, सिद्धिदाता हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। बहुत सुंदर अनुभव करें। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ने लगी हैं। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। अपने देव स्वरूप में चलें। 1 सेकंड में
सतयुग में पहला जन्म, कंचन काया, डबल ताज, विश्व के मालिक, चारों ओर स्वर्ग की छटा, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, हवाओं में भी सुगंध, यहाँ मैं संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, ओम शांति। हम सभी को बाबा के मिलन का सुंदर अनुभव करना है। आज भी बिल्कुल जब बाबा की, हालांकि हम जानते हैं टीवी पर ही चल रही है मुरली, पर किसी को भी आभास नहीं होता। तो यहाँ रहते हैं, मधुबन वालों से पूछते हैं, सब कहते हैं बिल्कुल बाबा आ गया। और ये सत्य है कि बाबा की उपस्थिति हो जाती है, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी दृष्टि हम सबको मिलने लगती है। इसका हम बहुत फायदा उठाएंगे। और जैसे मैंने कहा, आपको फिर याद दिला दूं, कोई एक बात, अच्छी बात आज सीख कर जाना ही है। किसी बहन ने आज मुझे कहा, भाई बुद्धि को शांत करना बहुत बड़ी चीज है। संपूर्ण ज्ञान का बल चाहिए हमें अपनी बुद्धि को शांत करने के लिए, क्योंकि सब कुछ होता रहता है और बहुत कुछ होगा। तो चले हम आज के मिलन को अति आनंदकारी बनाएं, बहुत आनंद लें, बहुत एकाग्र रहेंगे। भोग भी लगेगा और मुरली भी चलेगी। तब तक किसी को उठना है तो उसी स्थिति में उठेंगे और एकाग्रता पूर्वक बस बाबा की किरणों के नीचे हैं, कभी परम धाम में हैं, ये अभ्यास करते रहेंगे। चलें अब लास्ट गीत बजाएंगे भैया, और हम बाबा के पास चलकर बुद्धि को एकाग्र करके उसके वाइब्रेशंस रिसीव करेंगे।